हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि वसुंधरा को चक्कर आ चुका है और उसे होश नहीं आ रहा है। और यहाँ पे रणविजय और रागिनी जो है होश लाने की कोशिश करते, तभी यहाँ पे वसुंधरा को होश आता है। वसुंधरा बोलती है वो पत्रकार कहाँ गए। यहाँ पे रणविजय बोलता है माँ प्लीज़ उनकी टेंशन मत लो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। वो लोग सब चले गए। वैजू बोलती है हाँ वसुंधरा जी आप उनका ख्याल मत रखिए, आप प्लीज़ पानी पीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तभी यहाँ पे तभी जयकांत बोलता है कि अगर पत्रकार लोग को सोचना चाहिए इस भूमिपुर के लिए वसुंधरा ताई ने क्या क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तभी वहाँ पे उसके पापा समझाते हैं कि ये पत्रकार लोगों को सिर्फ न्यूज़ चाहिए होती बेटा, वो कहीं से भी आ जाएंगे। तभी यहाँ पे सुरेखा कहती है और ये सब तो हुआ तो उस लड़की की वजह से, जया की वजह से ही है ना, और उसका ही किया धरा रहेगा। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि बस करिए सुरेखा जी, मैं आपके मुँह से अपनी बहन का अपमान ज़रा भी नहीं सहूँगी, बहुत बोल लिया है आपने। तभी यहाँ पे सुरेखा जो होती है वो थोड़े मिनट के लिए शांत हो जाती है। यहाँ पे रणविजय कहता है मैं भी जया के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ और मैं सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ उसके बारे में कुछ मत बोलिए, अगर उसके बारे में बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे वैजू देखती जिस प्रकार से रणविजय स्टैंड लेता है उसे अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वो लोग यहाँ पे क्यों आए, किस लिए आए, मेरा तो दिल एकदम घबरा रहा है। तभी यहाँ पे जयकांत बोलता है फिर भी जया वहिनी को गए 15 मिनट भी नहीं हुए, उसके बाद ही इतने सारे लोग आ गए, समझ में नहीं आ रहा है कैसे आ गए और ये सब बातें इतनी जल्दी कैसे वायरल हो गई। ऐसा तो नहीं कोई घर का ऐसा बता रहे हैं या फिर घर के आजू बाजू, ये तो वही बोल सकता है ये सब पत्रकार को, जो घर में रह रहा हो, जो उस टाइम में अवेलेबल हो, क्योंकि तुरंत पत्रकार लोग को न्यूज़ जैसे कैसे पता चल सकती है। तो यहाँ पे सोचने की बात है। तभी यहाँ पे वैजू भी सोचने लगती है। तभी सुरेखा कहती है कि अब तू जयकांत उसको तो पहले वहिनी मत कर, वहिनी बड़े भाई की बीवी को कहते हो, अब जया उसकी बीवी नहीं रह गई है। तो यहाँ पे रणविजय को गुस्सा आ रहा होता है सुरेखा की बात सुन के। तभी यहाँ पे जयकांत बोलता है मुझे लग रहा है ये सब जया वहिनी का किया धरा है, वो सोची होंगी कि उन पे इज्जत उछले, इससे पहले परिवार की इज्जत उछाले। तभी यहाँ पे रणविजय को गुस्सा आ जाता है और जयकांत का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है जयकांत हद में रहा, अपने हद से ज़्यादा बोल मत। तभी यहाँ पे सुरेखा ज्योति जयकांत का स्टैंड लेते हुए कहती है कि उसकी गिरबान में क्यों इतना बोला, तू पहले अपनी गिरबान में झाँक कर देखना उसने क्या गलत बोला, तेरी बीवी गलत थी तभी तो उसने गलत बोला, पहले तो उसने अपने घर के इज्जत पर लालछन लगाया, अब तो उसका एक कॉलर पकड़ रहा है, छोड़ उसे, मैंने बोला। तभी यहाँ पे वैजू देखती है कि कैसे सुरेखा जयकांत का साइड ले रही है, लेकिन यहाँ पे वैजू को शक हो रहा है कि कहीं ये सब जयकांत का किया धरा नहीं है। तभी यहाँ पे रणविजय को तभी रागिनी भी बोलती छोड़ने के लिए, और यहाँ पे वसुंधरा जी भी बोलती है कि रणविजय जो कर रहा है प्लीज़ छोड़ बेटा। तभी यहाँ पे रणविजय उसका कॉलर छोड़ देता है। वसुंधरा बोलती है वैसे भी जयकांत ने कुछ गलत नहीं कहा है और जो भी कहा है अपने जया तेरी बीवी नहीं रह गई है बेटा। तभी यहाँ पे रागिनी और रणविजय कहते हैं कि माँ तू अब रेस्ट कर, ठीक है, ये सब बातें मत सोच, ये सब बातों के लिए हम हैं। वसुंधरा बोलती है मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है, मैं कैसे रेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे रणविजय कहता है अब आप सभी लोग मेहरबानी करिए और जाइए, यहाँ पे आई को रेस्ट करने बोला गया, लेकिन आप लोग उस बातों को उछालने का एक भी समय नहीं दे रहे हैं। तभी यहाँ पे सबको यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। यहाँ पे रागिनी जो होती है वो अपनी माँ का देखभाल कर रही होती है कि माँ आप सो जाइए। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि रणविजय गुस्से से कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसका पीछा करके वैजू आती है। वैजू बोलती है कि राणा जी हमें परिवार वालों को सच बताना होगा, आपने वसुंधरा जी को सच क्यों नहीं बताया। यहाँ पे राणा जी कहते हैं कि मैं ये सब मैं कर सकता था, मैं बता सकता था, लेकिन मैं आई को नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि आई सुनने समझने की शक्ति नहीं है अभी आई के अंदर, आई बहुत कमज़ोर है और वह अभी सह नहीं पाएगी, इतना बड़ा सदमा लगा है उसको। मैं ये बात बताऊँगा, लेकिन मैं बाबा को जाके ये बात कहूँगा। तो यहाँ पे वैजू कहते बताना ही पड़ेगा, आप बाबा को बताओ, क्योंकि हमारा किया धरा जो है वो सब जया को भुगतना पड़ रहा है, जो जया ने कभी किया नहीं। जया ने सारा गलती अपने मत्थे पर ले लिया है, जिसकी वजह से ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। यहाँ पे रणविजय कहता है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बाबा को जब जाके सारा सच बता दूंगा और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वैजू की आंखों में आंसू आ जाता है कि ये सब घर में क्या बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो जैसे। यहाँ पे हम देखते हैं जया जो होती है वो अकेले कमरे में होती है और वह सब कुछ सोच कर बहुत ही रो रही होती, गिल्टी फील कर रही होती कि जैसा घर से निकलते हुए वसुंधरा जी ने उसको कहा था कि वो चरित्रहीन औरत है और उसके बेटे की ज़िंदगी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने आप को इस तरह से फील करती है जैसे अब वो इस दुनिया में बहुत ही अकेली हो गई और फूट कर रोने लगती है सब कुछ सोच के। तभी देखती है कि कोई दरवाजे पे नॉक करता है। जया उठ के जाती है, दरवाजा खोलती है और वो देखती है कोई और नहीं बल्कि कुणाल मराठे। वो देख के शौक हो जाती है, पूछती है आप यहाँ पे कैसे आए। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे जो उसके रणविजय के पापा रहते हैं वो छत पे ऐसे देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रणविजय जाता है और बोलता है कि बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे बाबा उसके बोलते हैं कि कुछ सुनने की इच्छा नहीं है अभी मुझे। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है बाबा मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही है। यहाँ पे ठाकरे साहब कहते हैं कि नहीं बेटा, इस मोहिते परिवार पे जो आँच आई है ना, ये सब घर मकान तो बन जाता है, लेकिन घर बनाने में तेरी आई को 20 से 25 साल लगे। इसको हमने कितने प्यार से संजोया तुझे बता नहीं सकता हूँ। तेरी
मेरी आई को अगर इस घर पे थोड़ी सी भी आँच लगे, खरोच लगे ना, तो उसका दिल काँप उठता है। आज पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। मैं ये समझ सकता हूँ, उसने इस घर को अपना बच्चा मान लिया है। तू नहीं समझ सकता, घर के किसी एक सदस्य पे उंगली उठे जैसे तेरी आई पे उठे। उसने इस तरह से तारों से जोड़ के इस घर को रखा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमने और भी संभालने की शक्ति नहीं रहेगी बेटा। अब तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेगी। अब तू ही कर सकता है ये सब कुछ। रणवीर जी कहता है बाबा आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे होते हुए आप लोग को ज़रा भी सोचने और डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसके बाबा जो होते रोने लगते हैं। यहाँ पे रणवीर जी अपने बाबा को वो गले लगा लेता है। उसके बाबा कहते हैं हाँ बेटा, अब तू ही हमारी लाठी का सहारा बनेगा, तू ही अब ये सब ठीक कर सकता है, ये सब जो रायता फैला हुआ है, वरना तेरी आई तो इस सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगी। ये कह के चले जाते। तभी रणविजय जो होता है वो रोने लगता है। वो सोचता है कि ये सब उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, कहीं आई बीमार चल रही, बाबा टेंशन में चल रहे हैं। तभी वो नीचे देखता है कि वहाँ पे वैजू भी शांति से नहीं बैठी, उसे भी कोई तो टेंशन खाए जा रहा है, नीचे बैठी है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आंखों के इशारों से समझ गए होते हैं। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो चल के ऊपर आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जया पूछती आप यहाँ पे कैसे आए, मैंने तो आपको एड्रेस भी नहीं दिया, आप मेरे घर कैसे पहुँचे। तो यहाँ पे कुणाल बोलता है कि जो घर का सामने रूम देख रही है वो मेरा रूम है और मैं यहाँ से जा रहा था। वैसे तो यहाँ पे लॉक लगा रहता है, आज लॉक खुला था तो मुझे लगा लॉक खुला है तो लाइट क्यों ऑफ है। और रोने के ऊपर से आवाज़, तो ऐसे डरावनी चीज़ें देखेंगे, सोसाइटी में रहेंगे तो हम लोग तो आएंगे ही ना। और वैसे आप यहाँ पे अकेले कैसे आए, डिवोर्स लेना ही था ना, इतनी जल्दी अचानक कैसे प्रकट हो गई। तभी ये कह के वो अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे जया बोलती है कि आप रूम के अंदर कैसे घुस सकते, मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं, इन्विटेशन भी नहीं दिया। तभी यहाँ पे कुणाल कहता लगता है आप कुछ घंटे पहले आई, इसलिए आपको सामान से पर्दा उठाने का टाइम नहीं मिला। और लाइट क्यों नहीं ऑन है, सब ऑफ क्यों करके यूँ रखा है। अभी मैं सोसाइटी का पर्सन हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर जो जाएगा विंडो से देखेगा वो तो डर ही जाएगा ना, इस तरह से कि कौन भूत है खुले बाल में खड़ी होके इसे चिल्ला चिल्ला के रो रही है, लाइट भी नहीं है। अब मैं ये लाइट बना दूंगा ताकि लोगों को डर ना लगे। एज ए सोसाइटी मेंबर होने के नाते मेरा कुछ तो जिम्मेदारी बनता है। यहाँ पे हम देखते हैं रणविजय काफ़ी परेशान है, उसके दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे हैं। जैसे वो मुड़ के देखता है तो देखता वैजू खड़ी है, वो अपने आंसू को छिपा लेता है और तुरंत पीछे मुड़ जाता है। तभी वैजू उसके पास चल के आती है और वो बोलती है कि राणा जी मुझे पता है कि आप किन हालातों से गुजर रहे हो, पर यकीन मानिए आप अगर सब कुछ सच बता देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर रणविजय कहता वो मुझे पता है, लेकिन मैं कितना बुरा बेटा हूँ, मैं कितना बुरा पति हूँ, मैं कभी कुछ अच्छा इंसान ही नहीं बन पाया। उधर मेरी आई दुखी है, उधर बाबा दुखी है, घर वाले पूरे परेशान हैं, जया भी दुखी है, तुम भी सफ़र की। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है बिल्कुल भी नहीं। और जया यहाँ पे मोटिवेट करती दिखाई देती है। रणविजय को बोलती है आपने जया के लिए हमेशा स्टैंड लिया, जया के प्यार के लिए मुझसे लड़े, जब आपने जया से शादी की, जब आपको मेरे सम्मान की बारी है तो आप समाज से लड़े, और जब आपको लगा कि आई की सुरक्षा तो आपने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लिया, और अभी बाबा के लिए आपको जब लगा तब आपने वो किया। जया ने बोला कि मैं प्यार करती हूँ, तब आपने उसको रिश्ते से आज़ाद किया। जब मैंने बोला मुझे फ्रीडम चाहिए, तब आपने मुझे आज़ाद। आपसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। मैं ही नहीं मान रही थी, पागल थी, मुझे लगता था जया किसी से प्यार नहीं कर सकती, लेकिन आपने मुझे यकीन दिलाया, आपने मुझे बताया कि बड़ी बहन होने के नाते मुझे ये चीज़ समझना चाहिए, और मैंने काफ़ी देर कर दिया। राणा जी अगर आप नहीं होते तो मैं ये चीज़ ही समझ नहीं पाती। और अब जया चली गई, एटलीस्ट वो अपनी दुनिया में जाके खुश तो है, लेकिन वो जिस तरीके से गई है, जिस तरह से गई, वो सही नहीं था। इसकी वजह से उसको हज़ारों और लाखों बातें सुननी पड़ी, जो मुझे नहीं अच्छा लगा। रणवीर कहता है मुझे भी, काश मैं जया से थोड़े टाइम के लिए बात कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं वो भी नहीं कर पाए। यहाँ पे वैजू कहती है अभी भी कुछ देर ही नहीं हुई, आप उससे बात कर सकते हो। रणवीर कहता है क्या ये टाइम पे कॉल लगाना सही रहेगा। वैजू बोलती कॉल क्यों लगा रहे हो, आपको खुद जाके वहाँ मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसका हाल पूछना चाहिए। वो वहाँ अकेली होगी, मुझे पक्का पता है वो रो रही होगी, वो भले दिखा रही है मजबूत, लेकिन मुझे पता है वो अंदर से कैसी है। यहाँ पे रणवीर बोलता है मैं जाऊँगा, वो उसको अच्छा तो लगेगा ना। यहाँ पे वैजू बोलती एज ए दोस्त होने के नाते आप जा सकते हो जया के पास। तभी रणविजय मान जाता है जाने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुणाल जो है लाइट को ठीक कर रहा है, इसके लिए वो इंटरनेट पे वीडियो देख रहा है, जहाँ पे जया टॉर्च दिखा रही है। जया बोलती है कि आपने सैकड़ों वीडियो देख लिए, लेकिन अभी तक टॉर्च ठीक नहीं कर पाए लाइट। मैं तो बोलती हूँ आप घर पर चले जाओ, मेरा भी टाइम वेस्ट करो, अपना भी। ये कोई केस नहीं है जिसपे आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे और पैसे मिल जाएंगे यहाँ पे। तभी यहाँ पे कुणाल कहते हैं कि आप 2 मिनट के लिए शांत हो सकती हैं, मैं केस लड़ता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ जो मैं लाइट बनाऊँ। एक तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, हेल्प करने को ट्राई कर रहा हूँ, ऊपर से आप ताना मार रही हैं। आप चुपचाप टॉर्च दिखाइए और मैं बनाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, बन जाएगा। यहाँ पे जया कहती है वही तो, कोशिश ही तो नहीं चाहिए मुझे आपकी। ये कुणाल कहता है आपने कुछ कहा। यहाँ पे जया बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। यहाँ इन लोग की थोड़ी सी नोकझोंक देखने को मिलती है। यहाँ पे उसके बाद कुणाल चला जाता है ठीक करने। यहाँ पे जया बोलती है कि ये फालतू का चला आया है, एकदम थका लगा, मैं अकेले ही ठीक थी। तभी देखती है जया अचानक से लाइट जो थी ऑन हो जाती है। जया एकदम से शॉक हो जाती है। यहाँ पे कुणाल बोलता है देखा ठीक कर दिया मैंने। हाँ मुझे आता नहीं, लेकिन हाँ किसी काम में लग जाऊँगा तो हो जाएगा। वैसे मिस एटीट्यूड आप मुझे थैंक यू बोल सकती हैं।
जया बोलती व्हाट, बोलते अरे मैंने लाइट बनाया, आप अकेली थी, अब चलो इस घर को सेट कर दिया जाए, थोड़ा साफ सफाई, लगता है आप कुछ घंटे पहले ही आई हैं। जया बोलती आपको कैसे पता? बोलते इस घर की हालत देख के लग रहा है, वरना सोफे से पर्दे तो उठ सकते थे ना, चलो फटाफट मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, और ये कोई एहसान नहीं है, आप मेरी पड़ोसी हो गई हो और रहोगी तो एटलीस्ट आप भी आराम से सो, मुझे भी सोने दो, तो हम फटाफट इस घर की सफाई कर लेते हैं। उसके बाद ये पूछता है कुणाल की कि आपने अपने पति को बताया डाइवोर्स के लिए, और वो आएंगे कि नहीं? जया बोलती मैं उन्हें डायरेक्ट नोटिस भेज दूंगी, तो क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। रणविजय तो यहाँ पे कुणाल बोलता है इतना क्या बिजी कि वो डाइवोर्स के लिए भी मेरे से नहीं मिल सकते? चलो कोई नहीं, फिर भी मैं उनसे एक बार मिलने को ट्राई करूँगा। जया बोलती है कि नहीं, आप, मैं उनको नोटिस भेज दूंगी, वो साइन कर देंगे, बाकी आपको मिलने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम रहता है। कुणाल बोलता है ठीक है, जैसे पता नहीं कैसे बिजी, शादी के टाइम इतना तो बिजी नहीं थे ना, तो अभी तलाक लेने के टाइम इतनी बिजी। चलो वैसे जो भी है, चलो हम फटाफट अब आपका सेट कर दें। उसके बाद ये लोग सेट करके पूरा घर फटाफट करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुणाल बोलता है लो पानी भी नहीं भरा है, मैं पानी भर के ला दूँ। तभी यहाँ पे दरवाजा नॉक करता है रणविजय। जया जाके दरवाजा खोलती है, वो देखती रणविजय शॉक हो जाती। वो पूछती रणविजय तुम यहाँ पे कैसे, तुम्हें एड्रेस कैसे मिला? तो यहाँ पे रणविजय बोलता है ब्रोकर ने मुझे एड्रेस दिया था जया, इसलिए मैं यहाँ पे आया, और तुम कैसी हो? जया बोलती मैं ठीक हूँ। रणविजय बोलता है मैं तुम्हारा कुछ सामान और खाने के लिए आया, मुझे पता है तुम आज खाई नहीं होगी और सामान है तुम्हारे बहुत सारा। जया बोलती हूँ कि थैंक्स। तो रणविजय बोलता है कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी, बाहर से ही मुझे जाने बोलोगी? जया बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, बट तुम्हें इस टाइम नहीं आना चाहिए था। तो रणविजय कहता है सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए आ गया, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं चला जाऊँगा। जया बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद रणविजय बोलता है ठीक है तुम्हें अंदर आ सकते हो। जया बोलती है हाँ क्यों नहीं, आओ ना अंदर। उसके बाद वो जया जो होती है रणविजय को अंदर बुलाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुणाल जो होता है वो पानी भर के सारी बोतलों उसमें लेके जा ही रहा होता है, तभी वो जो होता है रणविजय से टकरा जाता है। वो जैसे रणविजय को देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसको लगता है अरे ये पक्का उसका पति हुआ। तभी यहाँ पे कुणाल जो होता है वो पूछ लेता है कि अच्छा यही है मिस्टर बिजी? तो यहाँ पे रणविजय कहता है सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मुझे कुछ समझा नहीं। तो यहाँ पे कुणाल बोलता है अच्छा मतलब यही है आपके हस्बैंड, सॉरी होने वाले एक्स हस्बैंड से? कैसा लग रहा है हस्बैंड से एक्स हस्बैंड होने तक का सफ़र? रणविजय जो होता है वो नहीं समझ पा रहा। रणविजय को लग रहा होता है कि अभी भी कुणाल और जया एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए कुणाल मुझसे इस तरह से सवाल कर रहे हैं। लेकिन कुणाल एज ए लॉयर वो इस तरह से टेढ़ा सवाल करता ही है, ये एज यूजुअल जया को पता रहता है। जहाँ पे रणविजय अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वह रणविजय मोहिते है, जहाँ पे कुणाल भी अपना कुणाल मराठे अपना एज ए नाम बताता है, और दोनों का इंट्रोडक्शन चल रहा होता है। जया पे यहाँ पे थोड़ी सी डरी हुई रहती कि कहीं गलती और अनजाने में रणविजय कुछ पूछ ना ले और यह कुछ सच ना बता दे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुणाल जो होता है वो सवाल पूछना स्टार्ट कर रहा होता है। आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे कि रणविजय जो है उसको शौक लग जाता है, और वह ये जब से कुणाल से मिला रहता है वो खाली टब में नहा रहा होता है। तभी वहाँ पे अचानक से फिसल के वैजू उसकी बाहों में जाके गिर जाती है, और यह सीन जो होता है वह जया घर पहुँची रहती है, वो देख लेती है और वह रोने लगती है। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और शायद रणविजय के दिल में कहीं ना कहीं प्यार है, लेकिन ऐसा गलत था। रणविजय तभी जया का पर्स पाता है, वो समझ जाता है कि जया यहाँ पे आई थी। यहाँ पे वैजू भी एक तरफ सिमटी हुई सी खड़ी है, उसे भी लग रहा है जो हुआ है गलत हुआ है। देखते हैं कि जया आखिर क्या करेगी, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और रणविजय कैसे गलत फहमी दूर करेगी जया का। आगे एपिसोड पे से मिलेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट।